रमजान में 1 रुपए का फ्रूट चाट बेचने वाली अनाथ बहनें। हो मेरा अपी, मेरा मांग टीका सही कर दीजिए ना। मैं मरियम अपी को तैयार कर रही हूँ, तू अम्मी जान से करवा लेना। लाओ अपी, मैं कर देती हूँ, तुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कम मत समझना अपी। 5 बहनें तैयार हो रही थीं। 2 बड़ी बहनों का आज निकाह था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अम्मी जान, आपको आयशा अपी बुला रही हैं। आयशा? अच्छा, अभी आती हूँ। ठीक है अम्मी जान। आयशा की अम्मी उसके पास नहीं गई। कुछ देर बाद ही बारात आ गई और उसी बारात के शोर शराबे और आतिशबाजी में एक पटाखा गलती से रसोई में छूट गया। खाना बनाते में अचानक पटाखा फूटने से आग भड़क गई और रसोई के बाहर आग लगने लगी। आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते सभी फूलों, पर्दों और सारी सजावट तक पहुंच गई। अरे नहीं बेगम, जल्दी जल्दी मेहमानों को बाहर निकलवाओ। जी, सभी जल्दी से इस रास्ते से निकल जाइए, जल्दी आइए। अरे हाँ हाँ, जल्दी चलो। दोनों माँ बाप दरवाजे पर ही खड़े होकर एक एक मेहमान को बाहर निकाल रहे थे। आग भड़कने पर ही थी। अब सारे मेहमान निकल चुके थे और बस बच्चियां और माँ बाप ही अंदर थे। अम्मी, अब बुझाइए, आग भड़क रही है। पागल है, हम तुम्हें अंदर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जल्दी पांचों निकलो। जल्दी करो। अपने अम्मी अबू के बोलने पर 5 बच्चियां भी किसी तरह से निकल आई, लेकिन जैसे ही उनके माँ बाप ने निकलने की कोशिश की तभी घर में रखा हुआ सिलेंडर फट गया और उस धमाके में सभी की जान बचाकर 5 बहनों के अम्मी अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मी, अम्मी, अब्बू, अब्बू जी, अम्मी, अम्मी जान, अब्बू जी, बाहर आइए अम्मी, बाहर आइए। 5 बहनें रोते हुए बेकाबू होने लगी। उन्हें उनके रिश्तेदारों ने संभाला और फायर ब्रिगेड बुलाकर आग को भी शांत करवाया। शादी वगैरह तो वहीं खत्म हो गई थी। दोनों बहनों के ससुराल वाले उन्हें बुरा भला बोलकर बारात वापस लेकर जा चुके थे। लगभग 1 महीने बाद। अप्पी, कुछ दिन तो हमने अपनी फूफी के घर गुजार दिए, लेकिन हमारी फूफी ऐसी नहीं है कि वो हमें ज्यादा दिन अपने साथ रखेंगी। अब हम क्या करें? हमारा तो पूरा घर भी जल गया है। क्या करना है? जिस जगह हम रहते थे वहां सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जमीन तो बाकी है ना। हम उस जगह को साफ करके वहीं अपना तंबू लगा कर रहेंगे। हमें तंबू में रहना होगा? वही जो घर कपड़े का होता है? हाँ, वही। ये बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। चलो बहनों, काम शुरू करते हैं। 5 बहनों ने किसी तरह उस जगह को अपने रहने लायक किया और फिर वहां एक तिरपाल डालकर तंबू लगा लिया। इसी सब में शाम हो गई और आखिरकार काम हो गया। बड़ी भूख लग रही है। सही कहा अपी, बहुत भूख लगी है। बहनों, मेरे पास अभी तो जरा भी पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें खाने का कोई और इंतजाम कर पाऊं, लेकिन हाँ, कल से मैं और मरियम काम पर जाएंगे, तब मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर खिलाऊंगी। 5 बहनें मजबूर थी। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनके पास अपना पेट भरने को एक सूखी रोटी तक नहीं थी। 5 ने ही पानी पिया और उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके वो सो गईं। अगली सुबह दोनों बड़ी बहनें दूसरों के घर में काम करने चली गईं। शुक्रिया अप्पा, आपने हमें काम पर लगाया, लेकिन आपा जी, आपसे एक गुजारिश थी। वो क्या आप हमें थोड़े से पैसे एडवांस दे सकती हैं? घर में मेरी बहनें भूखी हैं और काम धाम किया नहीं और बड़ा घराना देखकर आंखें हरी में हो रही हैं। आज तक बस सुना था कि गरीब अमीरों पर फिसल जाता है, उनका फायदा उठाता है, लेकिन आज देख भी लिया। हर कोई एक जैसा नहीं होता आपा जी। हम आपसे पैसा फ्री में नहीं मांग रहे हैं, अपने हक का मांग रहे हैं। बड़ी जबान चलती है तेरी तो, बहुत डायलॉग बाजी करनी आती है। जाओ जाओ, ऐसे डायलॉग बाजों की यहाँ मेरे घर में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में जगह है, वहां जाकर काम करो। आपा जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन हमें काम से मत निकालिए। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि परेशानी सुनकर पैसा ना दो। ये लो, थोड़े से पैसे दे रही हूँ, लेकिन हाँ, इसके बाद मुझसे पूरा महीना होने तक पैसे मत मांगना। आयशा और मरियम की मालकिन ने उन्हें 50 रुपए दे दिए। दोनों बहनें उसी में आटा और नमक खरीद लाईं। पता नहीं ये 40 का आटा कितने दिन तक चलेगा, अल्लाह ही मालिक है।
मालकिन के घर का काम निपटाकर दोनों बहनें अपने घर आ गईं और ईंटों का चूल्हा बनाकर उन्होंने आटे की रोटियां बनाई और नमक से लगा लगा कर उन्हें खाया। तेज भूख में तो नमक रोटी भी कितनी अच्छी लग रही है ना। सही कहा अपी। अब पांचों बहनों की 2 वक्त की रोटी यही थी। बाहर से काम करके आने के बाद उन्हें नमक से रोटी खानी पड़ती थी और ऐसे में अब रमजान आ चुके थे। अपी आप आ गई? आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आटा खत्म हो गया? अपी अब हम क्या करेंगे? मालकिन ने तो पूरे महीने 1 भी रुपया मांगने से मना किया था। आज की तो पहली सहरी भी है। जो भी हो, हमें रमजान नहीं छोड़ने हैं। मैं भी। आज तो किसी तरह काम पर चले चलेंगे, लेकिन कल मालकिन से पैसों की बात करनी होगी। पांचों बहनों ने नमक का पानी पीकर ही रोजा रख लिया। अगली सुबह जब वो दोनों काम पर गईं तो उन्होंने अपनी मालकिन से बात की। काम की न थाम की, दुश्मन अनाज की। 50 रुपए कहाँ गए? जाओ यहाँ से, मेरे पास अब पैसे नहीं है। आपा बात को समझिए। ये लो अपने बचे हुए पैसे। मैं जानती हूँ तुम हर थोड़े दिन में इसी तरह से मेरा दिमाग खाओगी, इसलिए जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मत आ जाना। उनकी मालकिन ने उन्हें बचे हुए पैसे देकर वहां से भगा दिया। दोनों बहनें परेशान सी अपने घर आ गईं। क्या हुआ आपी, आप इतनी जल्दी घर आ गई? बस पूछ मत हो मेरा, सभी बस गरीबों को अपने पैर की जूती समझते हैं। शांत हो जाओ मरियम, जो हमारे नसीब में था वो हो गया। लेकिन अब्बी अब आप क्या करोगे? रोजे भी चल रहे हैं, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? पता नहीं। पांचों बहनें ही परेशान थी। कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपनी मालकिन के दिए हुए पैसों से ही अपना गुजारा किया। वो इफ्तार और सहरी में बस एक रोटी से ही गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मरियम, लगता है अब कोई काम ढूंढना होगा, वरना रमजान की हालत में कहीं हमारा जनाजा ना उठ जाए। आयशा अब्बी, मैंने हमारे घर के पास वाले खेतों में देखा था, पड़ोसी के फलों के खेत में काम करने वाले की जरूरत है। रमजान की वजह से फलों की पैदावार ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से वो लोगों को ढूंढ रहे हैं। चलिए वही काम करने चलते हैं। क्या सच? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं भी तो घर में ही बैठी नहीं रहूंगी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। क्या तू? हाँ मैं भी। चलिए साथ चलते हैं। लेकिन हानिया, हानिया कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी ही है, वो यहाँ रह लेगी। अच्छा ठीक है। चारों बहनें अपने घर के आसपास के खेतों में ही काम करने चली गईं। खेतों में काम करने वालों की जरूरत थी, उन चारों को ही काम पर लगा लिया गया। कोई फलों को तोड़ती तो कोई उन्हें धोकर साफ करती। ऐसे ही उन्हें अलग अलग काम मिल गए और शाम को, अच्छा मालिक अब हम चलते हैं। बहुत अच्छे, तुमने आज अच्छा काम किया। ये लो लड़कियों, ये कुछ दबे हुए से फल हैं, इन्हें घर ले जाओ। घर? हाँ, इतना सोच क्यों रही हो? तुम्हारा भी तो रोजा होगा ना, जाओ ले जाओ। आपका शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। पांचों बहनों को फ्री में खेत से फल मिल गए। वो उन्हें खुशी खुशी घर ले आईं और अच्छे से रोजा खोला। अरे वाह, आज की इफ्तारी में तो पपीता, केला और अंगूर है, मजा आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने ही हमें ये सब कुछ खिलवाया है। पांचों ने ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना रोजा खोला। अब से रोजाना जब भी वो खेत पर जाती थी तो आसपास के खेत वाले और उनका भी मालिक बचे हुए फलों को उन बहनों को दे देता था, जिसकी वजह से उनके घर में अब फलों का ढेर लगा रहता था। कल तक हमारे पास फल देखने को भी नहीं थे और आज देखिए। सही कहा। न जाने कितने ऐसे ही गरीब होते होंगे जो रमजान में हमारे पिछले दिनों की तरह गुजारा करते होंगे। सही कहा। काश कि हम उनके लिए कुछ कर पाते। हुमेरा ने ऐसे बोलकर मरियम को आइडिया दे दिया और वो अपनी बड़ी बहन से बोली, आयशा अपी, क्यों ना हम गरीबों को फलों की चाट बनाकर बेचें? फलों की चाट? हाँ, हमारे पास इतने फल इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उन्हें मिलाकर ऐसा कर सकती हैं। हम अपनी चाट मात्र 1 रुपए में बेचेंगे तो इसमें किसी को शर्म भी नहीं लगेगी। सही कहा। चल मरियम, ये नेक काम आज से ही शुरू करते हैं। पांचों बहनों ने इफ्तार के पहले खरबूजा, पपीता, अमरूद, केला और अंगूर को मिलाकर चाट बना दी और उसे अपने दरवाजे पर लेकर बैठ गईं। रास्ते में से एक गरीब गुजरा और 1 रुपए की चाट देखकर वो रुक गया। क्या ये फलों की चाट बस 1 रुपए की है? जी। अरे वाह, तब तो मुझे भी दो। अभी देते हैं। उस आदमी ने उन्हें 1 रुपया दिया और चाट ले ली। ऐसे ही न जाने कितने ही भूखे प्यासे गरीब वहां आए और फ्री बराबर चाट लेकर गए। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटियों, तुम्हारी वजह से गरीब भी फल खा पा रहा है।
वो औरत भी उन्हें दुआएं देती हुई चली गई। अब ऐसे ही करते करते उन बहनों का ये 1 रुपए की चाट वाला काम भी चल चुका था। वो खेत पर भी जाती थी और चाट भी बनाकर बेचती थी। कोई अमीर अगर वहां आता तो वो कुछ पैसे फालतू भी दे जाता था। ऐसे ही करते हुए अब उनके दिन बदल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।